बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मालूम है कि जैसे जैसे मौसमी तब्दीली आती है, इसके साथ साथ फ़िज़ा भी अपना रंग बदलती है और इसके साथ ही हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे मक्खियाँ और मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन मक्खियों और मच्छरों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियाँ दरपेश हो जाती हैं और जिनकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ देखनी पड़ती है। मच्छरों की तादाद तो फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन मच्छरों के काटने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार और बीमारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनते हैं। इन मच्छरों को भगाने के लिए हम कई तरीके इख्तियार करते हैं और कई मर्तबा ये तरीके बहुत ज़्यादा कारआमद भी साबित नहीं होते, जिनकी वजह से मुसलसल बुखार रहता है, नमूनिया की शिकायत हो जाती है, मलेरिया भी हो सकता है और डेंगू भी होने का ख़तरा होता है। और ये ख़तरनाक अलामात हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती हैं। इसके साथ साथ मक्खियाँ जो खाने की चीज़ों पर बैठती हैं और गंदगी फैलाती हैं, जिनकी वजह से कई बीमारियां जैसे पेट दर्द, वॉमिटिंग, स्टमक एक के साथ साथ बुखार और नज़ला ज़ुकाम की भी शिकायत हो जाती है। आप इन शिकायत और इन परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्प्रे करवाए जाते हैं, मैट्स लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि बाज़ार से महंगे स्प्रे भी अपनी सोसाइटीज़ में करवाए जाते हैं, लेकिन उनसे हमें खातिर खा फ़ायदा नहीं हासिल होता। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होममेड स्प्रे बनाने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से ये मक्खियाँ और मच्छर घर में बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकेंगे और जिसकी वजह से आप बीमारियों से बच सकेंगे। ये होममेड स्प्रे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही बेसिक चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं और आप इस बेसिक सी चीज़ों के साथ इस स्प्रे को बनाकर घर में रख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि घर में मक्खियाँ और मच्छर आने का ख़तरा होता है, आप वहाँ वहाँ इस स्प्रे को कर सकते हैं। और अगर आप वैसे भी रूटीन में घर में चारों कोनों पर उस स्प्रे को कर देंगे तो मक्खियाँ और मच्छर अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे और ना ही खाने पीने की चीज़ों पर बैठ सकेंगे। ये स्प्रे बनाने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए जो मैं आपको साथ साथ नोट करवा दूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देने से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, इसलिए आपने कमेंट ज़रूर देने हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेसिक स्प्रे हम घर में तैयार करते हैं। इसको बनाकर आप 6 महीने के लिए महफूज भी कर सकते हैं। इस स्प्रे को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी फ़िनाइल की ये गोलियाँ। ये फ़िनाइल के पैकेट मार्केट में बहुत आसानी से बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं। फ़िनाइल की गोलियाँ हम सब इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर जब हम सर्दियों और गर्मियों के कपड़े कहीं महफूज करते हैं तो अलमारी में फ़िनाइल की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने कपड़ों को कीड़े मकोड़ों से बचा सकें। तो आज जो स्प्रे हम बनाने जा रहे हैं उसमें फ़िनाइल की गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने ये फ़िनाइल की गोलियाँ तकरीबन 10 से 12 ले लेनी है। ये एक पैकेट में तकरीबन 12 के करीब गोलियाँ होती हैं, तो आपके लिए 6 से 7 गोलियाँ काफ़ी होंगी। ये डिपेंड करता है साइज़ पर। अगर तो बड़ा साइज़ है तो 7 से 8 गोलियाँ काफ़ी होंगी और अगर छोटा पैकेट है या साइज़ में गोलियाँ छोटी हैं तो आपको 10-12 गोलियाँ चाहिए होंगी। ये देखिए, मैंने तकरीबन आधा पैकेट खाली कर लिया है और अब मैं इन छोटी गोलियों को पीस लूँगी। घर में कोई भी आपके पास पॉलीथिन बैग हो उसमें आप इन गोलियों को डालें और किसी भी हार्ड चीज़ से इनके छोटे छोटे पीसेस कर लें। बिल्कुल बारीक बुरादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटे मोटे पीसेस में आपने इसको कूट लेना है। ये देखें, मैंने इन गोलियों को एक पॉलीथिन बैग में डाल दिया है और अब मैं इसे इस तरीके से कूट लूँगी। आप इसको मोटा मोटा कूट लें और उसके बाद आपने इसे किसी खाली बोल में डाल देना है।
आपने एक बात की एहतियात करनी है कि आप जिस बोल में इसकी मिक्सिंग करने लगे हैं, कोशिश करें कि वो ऐसा बोल हो जिसे आप रेगुलर खाने पीने के लिए यूज़ नहीं करते। मसलन ये कि खाने पीने की चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए मैं भी एक ऐसे स्टील के बोल का इस्तेमाल कर रही हूँ जैसे मैं नॉर्मली घर में यूज़ नहीं करती, यानी बहुत ही कम इस्तेमाल में लाती हूँ। तो आपने भी इसी तरह के किसी बर्तन का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इन गोलियों को मोटा मोटा कूट लिया था। अब मैंने इनको एक बोल में डाल दिया है। अब आप इसमें एक चीज़ डालेंगे और वो है मीठा सोडा। आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून भर के होगा। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाहौरी नमक। आपने इसमें आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल कतई नहीं करना। रेगुलर सॉल्ट जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 5 से 6 लौंगें। लौंगें भी हमारे घर में किचन में मौजूद होती हैं और इसके लिए आपको बाज़ार से लौंग तो मंगवाने की कतई ज़रूरत नहीं है। किचन में जाएं, लौंग निकालें और इस बोल में डाल दें। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने लगे हैं और वो है सिरका। सफ़ेद सिरका आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल करना है। ये देखें, मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका भी इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने लगे हैं और वो है डेटॉल। डेटॉल हम सब इस्तेमाल करते हैं, हमारे वॉशरूम्स में भी डेटॉल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। डेटॉल की खुशबू वैसे भी बहुत अच्छी होती है, जो कि हमें बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। अब 2 टेबलस्पून के करीब आपने डेटॉल का इस्तेमाल भी इसमें करना है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैंने एक बोल में डाल दी है। अब इसमें हमने जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ डालनी है वो है पानी। ये मेरे पास 1 गिलास खूब उबलता हुआ गर्म पानी है। आपने इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पानी बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। खूब उबलता हुआ खौलता हुआ पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। जैसे ही आप इस बोल में पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम झाग सा बनेगा। अब आपने चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि जो फ़िनाइल की गोलियां मोटी मोटी मैंने कूटी थी वो भी एकदम इसके अंदर घुल गई हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। जब आप देखें कि फ़िनाइल की सारी गोलियां इस पानी में मिक्स हो गई हैं तो अब आपने इस पानी को छोड़ देना है, इसको ठंडा होने दें। आप देखेंगे कि लौंग की खुशबू भी इसके अंदर आ गई है और जो हमने बाकिया चीज़ें डाली थी उसकी खुशबू भी इस पानी में रच बस गई है। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें, ठंडा होने दें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखिए, आधा घंटा गुजर चुका है, पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और सारी चीज़ों की खुशबू इसमें आ चुकी है। अब आपके घर में कोई सी भी बॉटल हो, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स तो हमारे घरों में मौजूद ही होती हैं, इस तरह की आप कोई बॉटल ले लें और ये सारा पानी इसके अंदर आपने ट्रांसफ़र कर देना है। आपने इस पानी को लौंग समेत ही इस बॉटल में ट्रांसफ़र करना है, यानी हमें लौंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, लौंग की खुशबू इसके अंदर रहेगी। ये देखें, मैंने सारा पानी इस एक बोतल में डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इन्हीं सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अब आप देखें कि इस तरह का एक स्प्रे जो है वो मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। वो आप किसी भी कलर में ले लें, इससे हमें कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्प्रे होना चाहिए। इस तरह का ये नोज़ल टाइप जो स्प्रे है वो मार्केट से आप ले लें और इस बॉटल के ऊपर लगा दें। तो आप देखें कि जी ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का स्प्रे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लौंगे इसके अंदर ही हैं और इस स्प्रे की खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप अपने घर के कॉर्नर्स में इसका स्प्रे कर दें। अगर आपको लगता है कि मक्खियाँ और मच्छर जिस जिस कॉर्नर में ज़्यादा आते हैं, आप वहाँ पर इसका स्प्रे ज़्यादा करें और जहाँ आपको लगता है कि कम मक्खियाँ और मच्छर आते हैं वहाँ भी आप ज़रूर कर दें, लेकिन कम करें स्प्रे। ये देखिए, मुझे लगता था कि इस कॉर्नर में क्योंकि दरवाज़ा पास है तो मक्खियाँ और मच्छर ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा स्प्रे कर रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है जो कि आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी, बल्कि बहुत ही सूदिंग स्मेल है। तो हमें तो ये स्मेल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन मक्खियों और मच्छरों को ये स्मेल अंदर आने नहीं देगी। इससे मक्खियाँ और मच्छर मरते तो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन आपके घर में अंदर नहीं आ सकेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्प्रे है, आप इसको ज़रूर तैयार करें। ये देखिए, इसके अंदर लौंग मौजूद है। जैसे जैसे लौंग की खुशबू इसके अंदर आती जाएगी ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इस तरह की ये बॉटल 1
हफ्ते के लिए काफ़ी है। आप इसे 1 हफ्ते के लिए भी बना कर रख लें और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना कर रख सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला स्प्रे इंतहाई इफ़ेक्टिव है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर में स्प्रे करें और मक्खियों और मच्छरों से निजात हासिल करें। ख़ासकर किचन में तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। अमूमन घरों में जो किचन का दरवाज़ा होता है वो बाहर की साइड पे लाज़मी खुलता है। तो आपने मक्खियों से बचने के लिए और मच्छरों से बचने के लिए इस स्प्रे का इस्तेमाल किचन में तो लाज़मी करना है और घर में भी करें। जहाँ जहाँ एंट्रेंस है वहाँ पर इसका स्प्रे ज़्यादा करें, तो आप देखेंगे कि आप ना सिर्फ मक्खियों और मच्छरों से बचेंगे बल्कि इसके साथ साथ बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।